वफाकी काबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक में बड़ा फैसला। एलामिया के मुताबिक अलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। 2021 में भी इस वक्त की हुकूमत ने पाबंदी लगाई। 6 माह बाद इस शराइत पर हटाई गई कि आइंदा बदमनी की कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम ने 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी की। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वफाकी काबीना ब्रीफिंग और हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत लगाई जाएगी। काबीना मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत 15 रोज़ के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। केस बनेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ सरगर्म है। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक को दिफा का मौका फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट उसे सुनकर पाबंदी बारे हतमी फैसला करेगी। पाबंदी लग गई तो TLP किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। मुल्क भर में उसका तंजीमी ढांचा भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों और किसानों की उम्मीदों को रोशन कर दिया। सनत व ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनत और किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से सनती व ज़राई शोबे की माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द की मुलाकात। कहा, सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और न दीगर शुबा उठाएगा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की ज़रूरी है। दोनों शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। वजारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने यादगार और साबिक सदर मोहम्मद अनवारुल सादात की कब्र पर फूल रखे। सलमान अकरम को दिए नामों की बानी से मुलाकात कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। अदालत ने PTI रहनुमाओं को अडयाला के गेट पर मीडिया टॉक से रोक दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच की दरखास्तों पर समाअत। सलमान अकरम ने दलाइल देते हुए कहा कि आप हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तें आज सुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरखास्त दायर है। 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया। अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि उनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। अदालत ने हिदायत दी कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। अडयाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला भी बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने सियासी गुफ्तगू के कानून को कलअदम करार दिया था। और अदालती अहकामात नज़रअंदाज। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की कोशिश नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, अदालती अहकामात के बावजूद आज भी लीडर से मिलने नहीं दिया गया। लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। अदालतों में गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अब अवाम की अदालत में जाऊँगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। पाकिस्तान अब इक्तसादी इस्तेहकाम के मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म का निजकारी अमल में मुल्की बिजनेस ग्रुप्स की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर ख़जाना से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। इक्तसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और माली निज़ाम में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड्स के नए सफ़ीर रॉबर्ट जान की मुलाकात। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल।
पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। सिंध में लाखों एकड़ गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये के खिलाफ विफाक से सख्त एहतजाज। वज़ीर आज़म से मुदाखलत करके सिंध को गंदम के बीज की फराहमी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को अपनी पॉलिसीज का मरकज रखा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में चीनी काउंसलेट में खिताब। का 21 लाख घरों के तारीखी मंसूबे में मलकियत खवातीन के नाम की जा रही है। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ कराई। सिंध सदर आसिफ अली जरदारी ने BISP के जरिए लाखों खवातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरयाल तालपुर ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन के सियासी, समाजी और मुआशी हकूक़ की जिद्दोजहद को नई जहद दी है। कराची में रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की दुर्रानी हाउस आमद। आगा सराज दुर्रानी के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बुलंदी दराजात के लिए फातिहा खानी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, आगा सराज दुर्रानी अपनी आखिरी सांस तक भुट्टोइज़म के नज़रिए पर कारबंद रहे। उनकी अवामी और सियासी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद पोलियो का दिन मनाने का मकसद अवाम में पोलियो के खिलाफ आगाही है। मुज़ी मर्ज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को दोहराना है। पोलियो खतरनाक वायरस है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है। पोलियो वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर बचाव मुमकिन है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। इस्राएली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को जम करने का गैर कानूनी बिल मंजूर कर लिया। अमेरिका ने इक़दाम गजा मुआहदे के लिए खतरनाक करार दे दिया। अरब ममालिक का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि वह इसराइली आबादकारी और तोसी पसंदाना अज़ाइम को मुस्तरद करता है। कतर और उर्दन ने भी इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हुकूक सलब करने की कोशिश करार दे दिया। इसराइल की हटधर्मी का सिलसिला बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के बावजूद अनरवा को गाजा में दाखिले की इजाज़त से इनकार कर दिया गया। इसराइली हुकाम का कहना है कि अमेरिका को बता दिया है कि अनरवा को गाजा में कदम रखने नहीं देंगे। आलमी अदालत ने इसराइली हुकाम से अनरवा की गाजा में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त का मुतालबा किया था। यूक्रेन जंगबंदी के लिए दबाव। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी सदर से नेटो के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। ट्रंप बोले, रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। पुतिन से मुलाकात मुनासिब नहीं लगी, इसलिए मनसूख कर दी। पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। चीन ने रूस के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि जबर और दबाव से कोई मसला हल नहीं होगा।